अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपको अचानक पेट के दरमियान खिंचाव, नाफ के आसपास दर्द, भारीपन या पेट की बेआरामी महसूस हुई है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि तकलीफ खास तौर पर वजन उठाने, ज्यादा चलने फिरने या किसी गलत तरह से बैठने के बाद शुरू हुई है? बहुत से लोग ऐसी अलामत को फौरन नाफ पड़ जाने या नाफ सरकने से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि नाफ अपनी जगह से वाकई सरक जाती है या हट जाती है। ये आम तौर पर तिबी तशखीस में नहीं आता। अलबत्ता पेट के पट्टों में खिंचाव, कमजोरी या जिस्मानी हरकत के बाद पैदा होने वाली तकलीफ को बाज इलाकों में नाफ पड़ जाने के नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों, क्या नाफ पड़ जाने की सूरत में घर पर कुछ खास तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी नाफ को खत्म कर सकते हैं या नाफ निकाल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल मौजूद है। आज की वीडियो में आपको दो अहम तरीन तरीके बताएंगे जो आप घर पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 5 मिनट में अपनी नाफ निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट में देखिए। सबसे पहले ये समझ लें कि पेट के दरमियान मौजूद नाफ खुद कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जो आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह सरक जाए। नाफ दरअसल वो निशान जहाँ पैदाइश के वक्त नाफ की नाली जुड़ी हुई होती है। अलबत्ता पेट के इर्द गिर्द के पट्टे खास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाते हैं। अचानक वजन उठाना, मुसलसल खांसी करना, कब्ज में जोर लगाना या गलत अंदाज में बैठ जाने से जिस्म को अचानक मुड़ना पड़ता है तो पट्टों पर शदीद दबाव होता है, जिसके नतीजे में नाफ के इर्द गिर्द के मसल्स में खिंचाव पैदा हो जाता है। और यही वो मुकाम है जहाँ बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। दर्द महसूस होते ही वो पेट को जोर से दबाने, नाफ को खींचने या सख्त वर्जिश करने लगते हैं, लेकिन असल मसला पट्टों का खिंचाव है। इसलिए अगर आप घर पर कोई तरीका आजमाना चाहते हैं तो मकसद नाफ को अपनी जगह से हटाना नहीं, बल्कि पेट और कमर के इर्द गिर्द के पट्टों को महफूज तरीके से रिलैक्स करना और हरकत देना होना चाहिए। नाफ निकालने का पहला तरीका है पेल्विक टिल्ट। एक बहुत ही नरम तरह की वर्जिश है और खास तौर पर उन अफराद के लिए बहुत मुफीद है जो अपने जिस्म को दोबारा हल्की वर्जिश का आदी बनाना चाहते हैं। जमीन पर सीधे लेट जाएं, घुटने मोड़ लें और पाँव जमीन पर रखें। अब अपने पेट के पट्टों को हल्का सा अंदर की तरफ खींचे और कमर के निचले हिस्से को आहिस्ता से जमीन की तरफ दबाएं। तकरीबन 5 सेकंड तक इस पोजीशन को बरकरार रखें और जिस्म को ढीला छोड़ दें। और शुरू में 5 से 10 बार ये हरकत काफी है। इसके बाद आपने रफ्तार पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि आपने मसल्स के कंट्रोल पर तवज्जो देनी है। इस तरह हरकत करते हुए सांस रोकने की भी जरूरत नहीं, आप सांस आराम से लीजिए। ये वर्जिश आपके पेट और कमर के दरमियान मौजूद बुनियादी पट्टों को मुतहर्रिक करती है। लेकिन अगर इस दौरान आपको नाफ के एरिया या पेट के एरिया में खास ज्यादा दर्द महसूस हो तो वर्जिश को बंद कर दीजिए। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म के पट्टे कमजोर होने लगते हैं, इसलिए अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप नाफ पड़ने के मसले से दुचार हैं तो ये वर्जिश बहुत ध्यान और आराम से करनी चाहिए। दूसरी वर्जिश है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। अब आते हैं दूसरी नरम हरकत की तरफ। इसी तरह जमीन पर कमर के बल लेट जाइए और दोनों घुटने आपस में जोड़ लें। अब एक घुटने को आहिस्ता से अपने सीने की तरफ लाएं और हाथों की मदद से उसे बहुत हल्के अंदाज में बहुत करीब कर लें, लेकिन ज्यादा जोर मत लगाइए। चंद सेकंड रुकें और फिर टांग वापस जमीन पर रख दीजिए। दूसरी टांग के साथ भी यही अमल दोहराइए। इस हरकत का मकसद पेट के हिस्से को जोर से दबाना नहीं, बल्कि कमर और गले के इर्द गिर्द के हिस्सों में हल्की स्ट्रेच पैदा करना है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और तो ये बात जरूर जहन में रखिए कि स्ट्रेच का मतलब दर्द बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि खिंचाव को काबिल कबूल बनाना है। लेकिन अगर तेज दर्द हो तो इसे बंद कर दीजिए। अब शायद आपके जहन में एक सवाल आए कि अगर ये वर्जिशें नाफ को वापस अपनी जगह पर ला सकती हैं तो फिर हमें दवाओं की क्या जरूरत है? दोस्तों, एक अहम बात ये कि नाफ पड़ जाने का तस्वुर हमारे मेडिकल साइंस में नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे नाफ पड़ना या नेवल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेट के मसल्स में खिंचाव आ जाए तो आपको हाजमे का मसला हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और कभी कभार उल्टी आने की यानी मतली और वोमिटिंग की कैफियत भी हो सकती है। ऐसी सूरत में आपको हॉस्पिटल में मुआयना करवा के मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन हमारे इलाकों में नाफ पड़ने का तस्वुर बहुत पुराना है। लेकिन अगर नाफ के इर्द गिर्द के मसल्स में खिंचाव पैदा हो जाए तो खास तरह की वर्जिश करने से आप उस मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसी सूरत में मरीज को आराम मिलता है और उसको हाजमे में सुकून मिलता है, दर्द की कैफियत खत्म हो जाती है और खाना भी हजम होने लगता है। जी हाँ, अगर आपके पेट के मसल्स कमजोर हैं तो ये दोनों वर्जिशें आपके पेट के मसल्स को इतना मजबूत कर देंगी कि नाफ पड़ने जैसा या नाफ सरकने जैसा मसला आपको कभी दोबारा होगा ही नहीं।
दोस्तों कभी कभार नाव के करीब उभार या गांठ महसूस होती है, खांसते जोर लगाती या खड़े होने पर ये उभार ज्यादा नुमाया हो जाता है। ऐसी सूरत में इसे सिर्फ नाव पड़ना समझकर घर में इलाज करना मुनासिब नहीं। बाज़ औक़ात ये मसला हर्निया की वजह से भी हो सकता है, खास तौर पर अगर नाव के करीब कोई उभार मौजूद हो, मुसलसल बढ़ रहा हो और आपको दर्द भी महसूस हो रही हो, तो डॉक्टर से रुजू करना और हॉस्पिटल में इसका मुकम्मल मुआयना करवाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इन दोनों वर्जिशों का असूल सबसे पहले यही है कि अपनी हिफाजत और मसल्स को अच्छे तरीके से रिलैक्स करना। 50, 60 या 70 साल की उम्र के बाद जिस्म में पट्टों की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, खास तौर पर अगर जिस्मानी सरगर्मियां कम हो जाए, वर्जिश खत्म हो जाए और इंसान ज्यादा वक्त बैठा रहे, तो आपका जिस्म कमजोर होने लगता है। अपनी ग़िज़ा में मुनासिब प्रोटीन शामिल कीजिए और मसलन अंडा, मछली, दालें, दही और दूसरी सब्जियां और फल मुनासिब मिकदार में खाइए। खास तौर पर कब्ज से बचना जरूरी है, क्योंकि मुसलसल जोर लगाने से पेट के अंदर दबाव बढ़ता है। अगर आपको बार बार कब्ज रहती है तो अपनी ग़िज़ा, पानी और जिस्मानी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। इसके बावजूद भी अगर कब्ज का मसला हल नहीं होता तो इस पर हमारा लॉन्ग वीडियो मौजूद है। अगर आपको दायमी कब्ज है और दवाई लेने के बावजूद भी कब्ज का मसला हल नहीं होता तो वीडियो जरूर देखिए। अहम बात यह कि किन लोगों को ये दो वर्जिशें करते हुए एहतियात करनी चाहिए। अगर आपकी हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है और आपको मालूम है कि हर्निया है या शदीद कमर या पेट का मसला है या वर्जिश के दौरान दर्द बढ़ता है, तो ये दोनों वर्जिशें आपके लिए नहीं है। अगर नाक के करीब दर्द, सख्ती या बहुत हसास सा उभार है तो भी ये दोनों वर्जिशें आप मत कीजिए। अगर आप नाव सरकने के नाम से पेट के दरमियान दर्द या खिंचाव महसूस करते हैं तो सबसे पहले ये फर्ज ना करें कि नाव वाकई अपनी जगह से हट गई है। जी हाँ, असल वजह पेट के पट्टों की कमजोरी, खिंचाव या कोई दूसरी तिबी हालत भी हो सकती है। तो दोस्तों, पेल्विक टिल्ट यानी पेट और कमर के बुनियादी पट्टों को फाल और एक्टिव करना और नी टू चेस्ट स्ट्रेच यानी कमर और कूल्हे के हिस्से में हल्का स्ट्रेच करना पट्टों को मजबूत कर सकता है। इन दो वर्जिशों को इस्तेमाल करते हुए आप नाव पड़ने के मसले से जान छुड़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो की मालूमात मुफीद लगे, फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।